इनसे पर्चा जानते हैं कि किस जिले से आए हुए हैं। पर्चा बताएं भैया। सर, मैं भदोही जिला महासचिव पूर्वांचल के भदोही ज़िले से आया हूँ। जन अधिकार पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो अपने ज़िले में पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। चलो गांव की ओर कार्यक्रम के दौरान जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का निर्देश था, संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, जौनपुर सांसद, उनका जो निर्देश था उन नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का, गाँव में कार्यक्रम करने का, जन चौपाल लगाने का, छोटी छोटी चटी चौराहे पे अपनी बातों विचारों को जन जन तक पहुंचाने का। इस देश के अंदर जो एक तबका समाज है, शोषित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, कमेरावादी, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, जो ये श्रमजीवी समाज है, मेहनत करने वाला समाज है, जो दिन रात इस देश को बनाने का काम करता है, ऐसे समाज जो भारत के मुख्य विचार बिंदु से जो भटक गए हैं, जो वर्तमान भारत में हक हिस्सेदारी की लड़ाई, उनके आरक्षण की लड़ाई, बहन बेटियों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की लड़ाई, उनके शिक्षा, एजुकेशन, रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई, जो ये बातें हैं, रूलिंग पार्टी आज़ादी के समय से बहुत सी तमाम रूलिंग पार्टियों ने अपनी सरकार बनाई और उस सरकार के दौरान उन्होंने उनका वोट लेकर के उनके प्रतिनिधित्व को छीनने का काम किया, या किसी एक ऐसे उस समाज को अपने मुखौटे के रूप में रखा और सिर्फ छलावा देने का काम किया। तो ऐसे वंचित पीड़ित समाज के जो मसीहा वर्तमान भारत में आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुकन्या कुशवाहा जी, जिन्होंने आधी आबादी 50% महिलाओं की हिस्सेदारी आरक्षण की बात की, जिन्होंने इस देश के बच्चों के जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, जो भूमिहीन हैं, ऐसे व्यक्ति के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए वर्तमान भारत में जो एक नील का पत्थर साबित कर रहे हैं। आप वर्तमान भारत की सरकार को देख रहे हैं किस प्रकार से गलत तरीके से नई नीतियों को लेकर के उन्हें शिक्षा से वंचित कर रही है, उन्हें अधिकारों से वंचित कर रही है, उनके आरक्षणों से वंचित कर रही है, स्कॉलरशिप से वंचित कर रही है, नौकरी नहीं है, देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, इतनी कट्टरता इतनी चरम सीमा पे फैला के रखी है कि आपस में ही लोग समझ नहीं पा रहे कि हमें किस तरफ जाना है। देश बिल्कुल गर्भ में गिरता चला जा रहा है। तो ऐसे समाज को अपनी गोद में बैठा करके जो उनके हक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जन अधिकार पार्टी, तो हम उनकी विचारधाराओं को, उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो को जन जन तक ले जाकर पहुँचाते हैं। और जब गाँव में जाते हैं तो लगता है कि वाकई में लोगों के पास क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ़ है, निकल करके सामने आता है तो समझ में आता है कि क्या समस्याएं हैं। कि दिन रात व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार 5 किलो राशन 500 रुपये अकाउंट में देने का लुभावना, अभी आप देखे होंगे बिहार में जब सरकारें बनी 10,000 रुपये की, यानी तमाम प्रकार की, किस प्रकार से वर्तमान की बीजेपी सरकार, किस प्रकार से हम वोट को लोगों के छीन ले और किस प्रकार से अपनी सत्ता कायम करते रहें, हम कुर्सी में बैठे पड़े रहें, सत्ता में बने पड़े रहें, और ऐसे लोग इस प्रकार से देश का गर्व करते चले जा रहे हैं। तो यह वाकई में निंदनीय है। और कहना चाहूँगा कि जो रण से भाग जाए वह वीर नहीं है, और जो प्यास ना बुझा सके वह नीर नहीं है, और सत्ता में बैठे नेता इस भ्रम में ना रहें, कुर्सी किसी के बाप की जागीर नहीं है। यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि जो इस देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, पीड़ित, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, महिला, आदिवासी की बात करेगा, जो भूखमरी की बात करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, जो बच्चों की शिक्षा की बात करेगा, जो रोजी रोजगार की बात करेगा, जो उनके आरक्षण की बात करेगा, जो संविधान के प्रेम्बल की रक्षा करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो इस देश से प्रेम करेगा, ऐसे लोगों को इस देश की सत्ता की बागडोर उनके हाथों में देना है। और यकीनन आज़ादी के आज 67-68 साल बाद भी आज इस देश के जो पीड़ित हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, गरीब, आदिवासी है, ऐसे समाज को अपनी गोद में बैठा करके उसके हक हिस्सेदारी, आबरू, सुरक्षा की बात कोई कर रहा है तो वह एकमात्र जन अधिकार पार्टी और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, सुकन्या कुशवाहा जी हैं, जो ऐसे लोगों को अपनी गोद में बैठा कर उनके हक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि आप लॉकडाउन के समय से आप देखे होंगे कि जब सारी दुनिया और पूरा भारत जब कमज़ोर और सहमा हुआ था, तब जन अधिकार के पार्टी के लोगों ने काली पट्टी अपनी बाहों में बांध करके और इस काले कानून का विरोध कर रहे थे। जो सरकार ने 3 काले कानून लाई थी, जिसमें भंडारण नीति थी, शिक्षा नीति थी, और उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन था। और उस समय से लेकर के आज तक निरंतर जन अधिकार पार्टी ऐसे लोगों के साथ ज़मीनी स्तर से जुड़ करके काम कर रही है। इस समय हमारा चलो गाँव की ओर चल रहा है, और चलो गाँव की ओर कार्यक्रम में हम गए हैं। लोगों के वाकई में हम अपनी पार्टी का प्रचार करने नहीं जाते हैं। हम चलो गाँव की ओर जाने का मतलब ये होता है कि हम गाँव गाँव जाएँ और उन लोगों को
भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश का विकास तभी हो सकता है जब सबसे लास्ट में खड़ा हो जो पायदान में व्यक्ति होगा, और ये शिक्षा उस तक पहुंचेगी और यहाँ की सुविधाएं उस तक निःशुल्क पहुंचेगी, तब जाकर के इस देश का विकास होगा। लेकिन इस देश का विकास नहीं हो पाया, सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, तो जन अधिकार पार्टी ने चलो गांव क्यों लगाया। आज पूरे भारत के उत्तर प्रदेश के प्रदेश में कोने कोने जन अधिकार पार्टी के, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी, दक्षिणी और आप उत्तरी तक देख लीजिए, ऐसा कोई गांव और कोना तहसील नहीं बचा होगा जहां जन अधिकार पार्टी का सिपाही ना हो और जहां जन अधिकार पार्टी जनो गांव की ओर कार्यक्रम ना किया हो। तो इस कार्यक्रम के दौरान हम उनकी तकलीफों को जान पाए हैं और उस तकलीफों को जान करके इसी के दौरान आज हम लखनऊ में आए हैं और यहाँ एक जिम्मेदार कमेटियों की बैठक बुलाई गई है और कुछ हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हम लोगों को निर्देश मिलेगा, उस निर्देश को हम लेकर के गाँव के जंगल तक लेके जाएंगे। जी, जैसे जन अधिकार पार्टी जब भी कोई ये सरकार गलत नीतियां लाती है तो उसका विरोध करती है और ज्ञापन दिलवाती है, तो इसका प्रभाव जनता पे पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है?